कभी कभी यह बीमारी इन्हीं चौथे दिन के बाद डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम में कन्वर्ट हो जाती है, जो व्यक्ति के लिए घातक होते हैं। इस बीमारी के जो मुख्य लक्षण है, तेज बुखार के साथ बॉडी में पेन होना या आंखों में दर्द होना या जोड़ों में दर्द होना और वॉमिटिंग होना या उल्टी होना। घरेलू उपचार में जैसे पानी की मात्रा ज्यादा लें। नमस्कार, मैं अंशुमन शर्मा। डेंगू बीमारी के क्या लक्षण हैं? डेंगू बीमारी के समय हमें क्या सावधानी रखना चाहिए? डेंगू कितना खतरनाक है? डेंगू बीमारी आखिर कितना समय लेती है? डेंगू का बुखार कितने दिन में उतर जाता है? डेंगू बीमारी कब घातक हो जाती है? हम जानेंगे जीआर मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पाल सिंह सर से। देखिए एक विस्तृत रिपोर्ट। धन्यवाद। मैं अंशुमन शर्मा। देखिए, डेंगू बीमारी एक विषाणु जनित बीमारी है जो एडीज मॉस्किटो के काटने से या मच्छर के काटने से उत्पन्न होती है। डेंगू वायरस 4 तरीके का होता है। मच्छर के काटने से यह बीमारी पनपती है। यह मच्छर जो है साफ सुथरे जगह पे दिन के समय में उत्पन्न होता है और बाइट करता है। इसके कुछ दिनों के बाद, इंक्यूबेशन पीरियड खत्म होने के बाद, उस व्यक्ति में तेज फीवर, जोड़ों में दर्द, बॉडी में पेन और आंखों में दर्द का एहसास होता है। कुछ केसेस में उल्टी और पेट दर्द भी देखने को मिलता है। यह बीमारी चूंकि विषाणु जनित बीमारी है, तो इस बीमारी के जो मुख्य लक्षण है, तेज बुखार के साथ बॉडी में पेन होना या आंखों में दर्द होना या जोड़ों में दर्द होना और वॉमिटिंग होना या उल्टी होना, ये मुख्य लक्षण होते हैं। यह बीमारी 7 दिनों तक शरीर पे असर दिखाती है और प्रारंभिक 4 दिन जो रहते हैं, इसमें फेब्राइल पीरियड कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति को तेज बुखार आता है। 5वें और 6वें दिन जो है, बुखार तो कम हो जाता है, परंतु इस बीमारी की जटिलता या कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना होती है, जिसमें ब्लड प्रेशर कम होना या कैपिलरी लीकेज होना, प्लाज्मा इकट्ठा होना, प्लेटलेट कम होना, पेट में सूजन आना, पेट में पानी भरना, उल्टी होना, इस तरीके के लक्षण आते हैं। और कभी कभी यह बीमारी इन्हीं चौथे दिन के बाद डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम में कन्वर्ट हो जाती है, जो व्यक्ति के लिए घातक होते हैं। सामान्य डेंगू फीवर, जिसको सिर्फ डेंगू फीवर या अनडिफरेंशिएटेड फीवर कहते हैं, यह उतनी घातक नहीं होती है, परंतु यदि इसकी जटिलता या कॉम्प्लिकेशंस के रूप में हेमरेज या हेमरेजिक फीवर होता है या शॉक सिंड्रोम होता है, तो व्यक्ति खतरे में पड़ सकता है। इसलिए डेंगू के लक्षण आने पे इसकी जांच बहुत आवश्यक है। यह समझना जरूरी है कि डेंगू की जांच जो है अलग अलग तरीके से होती है, जिसमें NS1 एंटीजन, IgM एंटीबॉडी और IgG एंटीबॉडी एलाइजा मेथड से या PCR मेथड से भी की जाती है। कुछ कार्ड टेस्ट होते हैं जो इनवैलिड हैं, जिनके रिजल्ट अच्छे नहीं आते और उसकी वजह से एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है। डेंगू के मरीजों को, जो मरीज कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जिनमें प्लेटलेट की कमी नहीं हुई है, उनको OPD के रूप में ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। और यदि किसी व्यक्ति की प्लेटलेट की संख्या में कमी आ रही है, BP कम हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, पीलिया आ रहा है, तो ऐसे मरीजों को हॉस्पिटलाइज करने की आवश्यकता होती है। मुख्य रूप से यह ध्यान देना जरूरी है कि डेंगू के केस में, चूंकि ये इम्यूनोलॉजिकल डिजीज है, इसमें वो ही दवाइयाँ देनी चाहिए जो प्रोटोकॉल के तहत है, जैसे पैरासीटामोल, IV फ्लूइड। घरेलू उपचार में जैसे पानी की मात्रा ज़्यादा लें। जो दूसरी दर्द निवारक दवाइयाँ हैं, जैसे डाइक्लोफेनेक है ना, या कोई हैवी डोज में स्टेरॉइड है, ये कभी कभी डेंगू के मरीजों में नुकसान करती हैं और बीमारी की जटिलता को बढ़ा देती हैं। 6वें और 7वें दिन कुछ मरीजों में, डेंगू के मरीजों में खुजली या इचिंग देखने को मिलती है और रैशेस देखने को मिलती हैं, और 7 से 8 दिनों के बाद यह बीमारी स्वतः धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इस पूरे समय अवधि में रोगी को यह ध्यान देना है कि वह अत्यधिक मात्रा में लिक्विड का सेवन करता रहे, और यदि उसको उल्टी या कुछ उसके वार्निंग साइंस मिलते हैं, पीलिया होना या पेशाब में कमी होना, चक्कर आना, तो वह चिकित्सक की सलाह पे अस्पताल में भर्ती होकर उसका उपचार लेना चाहिए। धन्यवाद। मैं अंशुमन शर्मा।